हाय एवरीवन। आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ कक्षा 3 पाठ 1 कविता जिसका शीर्षक है कुछ देना सीखें। और ये कविता हमें क्या बताती है? प्रस्तुत पाठ में प्रकृति के द्वारा दी जाने वाली सौगातों का कविता के रूप में सुंदर वर्णन किया गया है। इस कविता से यह संदेश मिलता है कि हमें भी दूसरों की भलाई के लिए कार्य करने चाहिए। तो इस कविता को पढ़ लेते हैं। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल डिवाइन ज्ञानम एंड hit the bell icon for more videos. So let's get started. पहले हम कविता पढ़ते हैं। प्रकृति हमें देती है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, वायु नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी, धरती हमको अन्न देती है। औरों का भी हित हो जिसमें, हम भी ऐसा कुछ करना सीखें। पथिकों को जलती दोपहरी में, पेड़ सदा देते हैं छाया। खुशबू भरे फूल हैं देते, हमको नए फलों की माया। त्यागी पेड़ों के जीवन जैसा, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम कठिन शब्द भी अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। प्रकृति, रोशनी, वायु, जीवन, भूख मिटाने, अन्न, औरों, हित, सीखें, पथिकों, जलती, खुशबू, त्यागी, जीवन। तो इन कठिन शब्द को जब आप पढ़ेंगे आपको इनके स्पेलिंग्स और इनके मीनिंग भी और इनको पढ़ना होता है। जैसे जिस तरीके से क्या प्रोनाउंसिएशन है वो बोलना आएगा जब आप इसको 2-3 बार रीड करेंगे इस कविता को, और आपको याद भी करना है। ठीक है, अब हम शब्दार्थ देख लेते हैं कविता के अंदर। प्रकृति कुदरत, वायु हवा, जीवन जिंदगी, अन्न अनाज, हित भलाई। नेक्स्ट है पथिक राहगीर, सदा हमेशा, माया खजाना, त्यागी त्याग करने वाला। और जब हम कठिन शब्द लिखेंगे तो वहाँ पर हम इसकी एक छोटी सी पिक्चर बना सकते हैं जिसमें हम ट्रीज़, क्लाउड्स एंड सन या कुछ भी आपको जो इजी लगे वो बना सकते हैं। और कविता की कुछ लाइंस भी हम लिख सकते हैं नेक्स्ट पेज पर, 4 लाइंस या 8 लाइंस, जितनी भी आपको अच्छी लगे। ठीक है, आइए अब इसकी एक्सरसाइज लिखते हैं। ये मौखिक प्रश्न उत्तर हैं जिन्हें आपको पढ़ना है और इनका आंसर करना है खुद, लिखना नहीं है, इन्हें सिर्फ आपको बताना है बोलकर। नेक्स्ट है आपको रिटन में लिखने हैं, ये रिटन करना है। संसार को रोशनी कौन देता है? संसार को रोशनी सूरज देता है। इस तरह से हम इसका पूरा आंसर लिखेंगे एक लाइन में। धरती हमें क्या देती है? धरती हमें अन्न देती है। पेड़ों से हमें क्या मिलता है? पेड़ों से हमें छाया, फल और फूल मिलते हैं। अब है पंक्तियाँ पूरी करो। जब आपको ये कविता याद होगी तो आप ये पंक्तियाँ भी पूरी कर सकते हैं। प्रकृति हमें देती है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। त्यागी पेड़ों के जीवन जैसा, हम भी तो कुछ देना सीखें। नेक्स्ट है बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। हमें नया जीवन कौन देता है? पेड़, वायु, सूरज। तो वायु देती है ना, हम वायु को टिक कर देंगे। नेक्स्ट है जलती दोपहरी में पथिकों को छाया कौन देता है? सूरज, धरती या फिर पेड़। यस, हम पेड़ को टिक कर देंगे। नेक्स्ट है सही या गलत को हमें टिक करना है। पेड़ छाया नहीं देते हैं, बताइए, देते हैं ना, तो ये गलत है, हम गलत पे
टिक कर देंगे। नेक्स्ट है प्रकृति हमें कुछ नहीं देती है, ये भी गलत है तो हम गलत पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट, हमें दूसरों का भला करना चाहिए, सही बात, तो हम सही पे टिक करेंगे। धरती से हमें अन्न मिलता है, सही, सही पर टिक कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है इसकी एक्सरसाइज, भाषा की समझ और निम्नलिखित शब्दों से मिलते जुलते शब्द कविता से छांटकर लिखो। कविता में ही इनके शब्द हैं, हमें वहाँ से देखकर ये शब्द लिखने हैं। तो पहला है दया, दया का क्या शब्द था कविता में? नया। धूल, भूल या फिर फूल हम लिख सकते हैं। गलती, जल्दी। दम, हम। झरना, करना। और साया, छाया। ठीक है। अभी है उल्टा पुल्टा, यानी कि कविता में आए निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। तो पहला है रोशनी, अंधेरा। धरती, आकाश। हित, अहित। इधर है जीवन, मृत्यु। नया, पुराना। देना, लेना। ठीक है। तो ये आपका पूरा अभ्यास कार्य हो गया है इस चैप्टर का। चैप्टर 1, कुछ देना सीखें। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको देख लीजिए एक बार, आपको कैसे करना है ये आपको समझ में आ गया। इस पेज पर भी हम देख लेते हैं एक बार कि यहाँ पर क्या क्या था, ये भी हमें करना है सारा, ये सही गलत है, अच्छे से आप समझ लीजिए। अभी हम इसका नोटबुक वर्क देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये है इसका नोटबुक वर्क, जिसमें कि आप कविता भी लिखेंगे, चित्र बनाएंगे और कठिन शब्द होने के बाद ये सारे, उसके बाद आप यहाँ पर इसका एक छोटा सा चित्र बना सकते हैं। जैसा कि मैंने बनाया है प्रकृति का चित्र, आप इसी तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको अच्छे से देख के वीडियो को आप पॉज करके भी इसे बना सकते हैं। ठीक है। अभी हम इसके नेक्स्ट प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्नोत्तर हैं इसके, संसार को रोशनी कौन देता है? संसार को रोशनी सूरज देता है। इस तरह से हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे। धरती हमें क्या देती है? धरती हमें अन्न देती है। पेड़ों से हमें क्या मिलता है? पेड़ों से हमें छाया, फल और फूल मिलते हैं। ठीक है। और वाक्य प्रयोग है जिसमें हम जीवन, धरती, वायु और भी शब्द अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो मैंने 3 शब्द लिए हैं जिनके आपको खुद वाक्य बनाने हैं। आप इनके छोटे छोटे और अच्छे से वाक्य बनाइए और आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में कि आपने क्या वाक्य बनाया है। इनमें से किसी भी एक का मुझे आप वाक्य बताइए कि आपने क्या बनाया, अच्छा सा वाक्य बनाना। ठीक है। तो मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल डिवाइन ज्ञानम। Please like, share and comment and press the bell icon for more videos. Bye bye.